तो सरकार और किसानों के बीच आज 8वें दौर की बातचीत होनी है। आपको बता दें कि जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं विज्ञान भवन के अंदर दाखिल होते हुए किसान नेता, जैसे कि मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी ने भी बताया, 40 लोगों का ये प्रतिनिधि मंडल है जो 8वीं बार पहुंचा है सरकार से बातचीत करने के लिए। जब विजय लक्ष्मी ने उनसे बात की तो उनका साफ ये कहना है कि उनका बातचीत का प्रमुख मुद्दा जो है वो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना और उसके बाद वो एमएसपी पर चर्चा करेंगे। जब विजय लक्ष्मी ने उनसे ये पूछा कि क्या किसी ऑल्टरनेट पर विचार आज हो सकता है, उस पर बात हो सकती है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो कृषि कानून रद्द करना चाहते हैं। मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी का रुख करेंगे। विजय लक्ष्मी, आप लगातार किसानों के बीच हैं, उनसे बात कर रही हैं। एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि अगर सरकार कोई भी ऑल्टरनेट देती है तो वो उस पर बात करने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी आगे की स्ट्रैटेजीज प्लान कर ली हैं। देखिए, बिल्कुल जोत्सना, लगातार किसान यही बात करें कि कोई और प्रपोजल कतई मंजूर ही नहीं है। किसी और बातचीत की, किसी नए प्रपोजल की कोई गुंजाइश नहीं है जब तक सरकार तीनों बिलों को वापस नहीं लेती है, एमएसपी की गारंटी नहीं देती है, तब तक आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। काफ़ी सारे किसानों से बस में भी जब हम आ रहे थे सिंगू बॉर्डर से तब भी हमने बात की तो तमाम किसान यही कह रहे थे कि कोई नए प्रपोजल पर या कोई ऑल्टरनेट या कोई वैकल्पिक बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले हमें ये आश्वासन चाहिए कि तीनों कानून जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, उसके बाद ही हम सरकार से किसी मसले पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में जोत्सना देखना होगा कि आज की मीटिंग में किस तरह का समाधान निकलेगा, क्योंकि किसान पिछली मीटिंग में भी लगातार यही कहते रहे सरकार से। सरकार पिछली मीटिंग में एमएसपी पर चर्चा करना चाहती थी, लेकिन किसानों ने कहा कि पहले आप कानून वापस लीजिए, फिर हम किसी चर्चा पर आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो आज भी किसान तो कम से कम यही मन बनाकर आए हैं कि पहली बात जो है शुरुआत मीटिंग की इसी से होगी कि आप तीनों कानून वापस लीजिए, उस पर जो सरकार का रुख होगा उसके बाद आगे मीटिंग की दिशा जो है वो तय होगी। लेकिन किसान, मुझे नहीं लगता, जितने लोगों से कम मैंने बात की, कि वो किसी ऑल्टरनेट प्रपोजल या किसी नए प्रपोजल के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल विजय लक्ष्मी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो वहीं जो नेता विज्ञान भवन पहुंचे हैं उनका क्या कहना है, मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे ने उनसे बात की, आपको सुनाते हैं। सरकार से अगले दौर की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। सर, कई दौर की बातचीत हो गई, एक दौर की और बातचीत होनी है, क्या उम्मीद लगाई जाए आज की बैठक से? देखिए, ये तो सरकार की मुट्ठी में, वो मुट्ठी में से क्या निकालती है। हमने तो पिछली बार 4 तारीख को ये क्लियर कर दिया था कि हम ये कानून रद्द कराने के बगैर और एमएसपी पूरे भारत में लागू कराने के बगैर और कुछ नहीं जाते। अब सरकार ने देखना वो क्या करती है। सरकार तो कह रही है कि तीनों कानून रद्द नहीं होंगे, उसमें जो संशोधन आप लोग चाहते हैं उस पर विचार करने को सरकार तैयार हो चुकी है। रोज रोज इसी बात का दोहराने का कोई फायदा नहीं है, हमने कह दिया और उन्होंने ये क्लियर मान लिया था कि क्या वाकई आप रद्द ही करेंगे, तो हमने कह दिया हाँ रद्द। अगर आज आप लोग की बात सरकार ने नहीं मानी तो क्या आगे की बातचीत के लिए आप लोग आगे फिर होगा ना, उसके बाद मीटिंग में तय होगा क्या करना है। चलिए, आगे की रणनीति पर भी किसान नेताओं द्वारा ये कहा गया है कि बैठक सरकार से दोबारा अगर आज की बैठक सफल नहीं हुई तो वो अपनी मीटिंग में इस बाबत चर्चा करेंगे। फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सबसे बड़े वैक्सीनेशन ट्रायल की ग्राउंड रिपोर्ट।